हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आवर टुडेस टॉपिक इज सेक्शन 166 जो कि है ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायरेक्टर्स की क्या ड्यूटीज़ होती है और उसका एक शॉर्ट फॉर्म मैंने बना रखा है जो कि है दुबई, जिसमें डबल ए है। सो फर्स्ट, डी स्टैंड्स फॉर ड्यू एंड रीजनेबल केयर। डायरेक्टर मस्ट एक्सरसाइज ड्यू एंड रीजनेबल केयर with his skills and diligence to give independent judgment। उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा पूरी समझदारी से और रीजनेबल केयर रखनी पड़ेगी कि वो जो भी जजमेंट ले रहा है या जो भी डिसीजंस ले रहा है उसके स्किल्स और डिलीजेंस के हिसाब से एकदम इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी बायस्ड नहीं होने चाहिए। तो ये है सबसे पहली उसकी ड्यूटी कि उसके जजमेंट इंडिपेंडेंट हो और वो अपना सारा ड्यू एंड रीजनेबल केयर रखे अपने स्किल्स और डिलीजेंस के साथ कि उसके जजमेंट्स इंडिपेंडेंट हो। सेकेंड इज यू अनड्यू गेन। डायरेक्टर मस्ट नॉट अचीव एनी अनड्यू गेन्स फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिज रिलेटिव, फॉर हिज पार्टनर्स, एसोसिएट्स। इफ फाउंड गिल्टी ही शैल बी लायबल टू रिफंड द अमाउंट ऑफ गेन अचीव्ड। उसको अगर किसी भी तरह के डिसीजन से कोई भी तरह का गेन नहीं होना चाहिए, न उसको होना चाहिए, न उसके रिलेटिव्स को, न पार्टनर्स को, न किसी एसोसिएट को। अगर उसने ऐसा किया, अपने फ़ायदे के लिए कोई डिसीजन लिया, तो उसको वो सारा अमाउंट रिफंड भी करना पड़ सकता है इफ़ फाउंड गिल्टी। बी स्टैंड्स फॉर बेस्ट इंटरेस्ट। डायरेक्टर मस्ट एक्ट इन गुड फेथ। पूरे भरोसे के साथ काम करना चाहिए। इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, स्टेक होल्डर, कम्युनिटी, एनवायरनमेंट। किसके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना चाहिए? स्टेक होल्डर के, यानी जो भी शेयर होल्डर्स हैं या कंपनी में जिनका भी स्टेक लगा रखा है। सेकंड, कम्युनिटी के। थर्ड, एनवायरनमेंट के, यानी कंपनी का जो डायरेक्टर है वो जो भी डिसीजन ले वो सारे इनके फ़ायदे में होने चाहिए, स्टेक होल्डर के, कम्युनिटी के, एनवायरनमेंट के। ए स्टैंड फॉर AOA, यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। डायरेक्टर मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, जिसमें कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे जाते हैं जिससे कंपनी गवर्न की जाती है, वो होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर आपको नहीं पता कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड ए स्टैंड्स फॉर असाइन हिज ऑफिस। डायरेक्टर शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस टू एनीबडी। डायरेक्टर ऐसा नहीं कर सकता कि अपने ऑफिस में किसी और को बिठा दे और डिसीजन लेने के लिए किसी और को लायबल ठहराए। जो भी डिसीजंस लेंगे डायरेक्टर लेगा। वो ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने अपने ऑफिस में किसी और को बिठाया था, किसी और को अपने राइट्स दे रखे थे। ऐसा डायरेक्टर नहीं कर सकता। सो डायरेक्टर शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस टू एनीबडी इफ़ एनी असाइनमेंट इज सो मेड इट शैल बी वॉइड। अगर किसी भी तरह का असाइनमेंट उसने कर भी लिया, किसी और को असाइन कर दिया अपनी ड्यूटी पे, तो वो सारा असाइनमेंट वॉइड होगा, यानी उसको माना नहीं जाएगा, वो खारिज हो जाएगा। नेक्स्ट इज आई मीन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंटरेस्ट। डायरेक्टर मस्ट नॉट इन्वॉल्व इन एनी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंटरेस्ट विच में कॉन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। यानी डायरेक्टर को किसी भी तरह का ऐसा फ़ायदा नहीं पहुंचना चाहिए जो कॉन्फ्लिक्ट करे, यानी वो विपरीत हो, ऑपोजिट हो टू इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। यानी इंटरेस्ट ऑफ कंपनी को डायरेक्टर पहले रखेगा, उसके बाद अपना फ़ायदा सोचेगा। सो किसी भी तरह का इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए उसके जजमेंट में, और उसका इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी में। सो दैट इज़ द पॉइंट। पेनल्टी, अगर किसी भी तरह की ड्यूटी में इसने किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट किया डायरेक्टर ने, तो पेनल्टी लगेगी कितनी? मिनिमम 1 लाख टू मैक्सिमम 5 लाख। सो दिस इज़ द सेक्शन 166 ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर। आप याद रख सकते हैं। पहला पॉइंट है ड्यू एंड रीजनेबल केयर, दैट इज़ D। U for undue gain, B for best interest. Next is AA, AOA, and assign his office. I, direct or indirect interest.